ब्रिटेन की मजदूर दलीय सरकार को पिछले चुनावों के बाद से ही एक नाजुक परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। पिछले चुनावों में मजदूर दल को स्वल्प बहुमत ही प्राप्त हुआ था। उसी बहुमत के आधार पर मजदूर सरकार ब्रिटेन में पदारूढ़ है और विरोधी पक्ष के हमलों का मुकाबला कर रही है। विरोध पक्ष मजदूर सरकार को पदच्युत करने के लिए हर मौके की तलाश में रहता है। उसको अब तक इसी कारण सफलता नहीं मिली कि मजदूर दल जागरूक है और अपने सदस्यों को मत विभाजन के समय लोकसभा में पूरी संख्या में उपस्थित रखता है। इस समय मजदूर दल को लोकसभा में अपने विरोधियों के मुकाबले केवल 3 का बहुमत रह गया है। अन्य प्रकार से भी ब्रिटेन की मजदूर सरकार को हानि उठानी पड़ी है। श्री बेबिन का हाल ही में देहांत हो गया, जो मजदूर सरकार की विदेश नीति का संचालन करते थे और मजदूर दल के एक प्रमुख स्तंभ थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स स्वास्थ्य की बिना पर अवकाश ग्रहण कर चुके हैं और प्रधानमंत्री सीरी एटली स्वयं अस्पताल में पड़े हैं। इन परिस्थितियों में श्री बेवन का ब्रिटिश मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना मजदूर सरकार की स्थिति को डवाडोल बनाए बिना नहीं रह सकता। उनके साथ व्यापार बोर्ड के प्रेसिडेंट श्री विल्सन ने भी त्यागपत्र दे दिया है। कुछ छोटे मोटे मंत्रियों के और त्यागपत्र देने की आशंका है। इन इस्तीफों के कारण मजदूर सरकार के जीवन में गंभीर संकट पैदा हो गया है और यह नहीं कहा जा सकता कि अब वह कितने दिन और पदारूढ़ रह सकेगी। उसे निकट भविष्य में ही आम चुनाव करवाने के लिए विवश होना पड़ सकता है। आम चुनाव में मजदूर दल के विजयी होने की संभावनाएं यूं ही उज्जवल नहीं है और जब मजदूर दल घर की फूट के कारण विभक्त हो गया हो तो उसकी स्थिति और नाजुक हो जाएगी। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में जबकि दुनिया एक तीसरे महायुद्ध के किनारे खड़ी है, ब्रिटेन में चर्चिल पंथियों का पदारूढ़ होना दुर्भाग्य का ही विषय होगा। श्री बेवन मजदूर दल के लोकप्रिय नेताओं में से हैं। पिछली बार जब मजदूर की कार्यकारिणी के चुनाव हुए थे तो मजदूर दल के सदस्यों द्वारा उन्हें ही सबसे अधिक मत प्राप्त हुए थे। वह अच्छे वक्ता हैं और मजदूर दल से उनका एक बार पहले भी मतभेद हुआ था।